हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा और कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। लेकिन कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो इसका तो पक्का है कि वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे। आज उसी से आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्लियर है? चलो ठीक है। देखो अब यहाँ पर आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इसका प्रॉपर्टी सीखेंगे। प्रॉपर्टी में देखो क्या है कि वो मतलब कि जैसे कि कंटिन्यूटी में हम लोग सीखे थे ना कि कोई डिफरेंशिएबिलिटी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में। तो वही कि कोई भी फंक्शन आपने ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल कैसे होगा, मतलब कि इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। तो इंटरवल के अंदर ओपन इंटरवल दो ही टाइप का इंटरवल हो सकता है, ओपन और क्लोज इंटरवल। तो जैसे सेम कंटिन्यूटी में था, सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी बोलता है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से बी इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए से बी, ओपन इंटरवल ए टू बी। सेम ऐसा ही जैसे कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी में था, सेम ऐसा ही है। क्लोज इंटरवल में भी सेम वैसा ही है कि कोई फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन ए क्लोज ब्रैकेट ए टू बी इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल। मतलब जैसे ओपन इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है सेम क्लोज इंटरवल के लिए भी सेम और सेम वही होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे ए और बी पर। तो ए और बी के लिए सेम वैसा ही, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। क्या ए के राइट, जस्ट राइट एफ डैश ए प्लस राइट का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी। जैसे सेम कंटिन्यूटी में था वैसा ही, जैसे कि मान लो ए है तो एक जस्ट राइट में यहाँ पर चेक कर लेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और डिफरेंशिएबल कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला जो हम लोग के पास होता है कौन सा, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है ना। और क्या होता था, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ठीक है। तो इस पर चेक कर लेंगे, अगर एक फाइनाइट यूनिक और फाइनाइट क्वांटिटी फाइनाइट वैल्यू आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये एफ के ए के जस्ट राइट में डिफरेंशिएबल है, ठीक है। उसी तरह बी के जस्ट लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में ए और बी जो होता है ना, तो ए और बी, तो ए के राइट में और बी के लेफ्ट में सेम वही सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा, एच माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस एच हो जाएगा। मतलब यहाँ बी है तो एक जगह बी रख लेंगे, यही ना। तो कुल मिलाकर जैसे कंटिन्यूटी का कंसेप्ट था सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट है कि कोई फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा तो इसके लिए उसको पहले अपने ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, उसके बाद उसका ए के राइट में डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा और बी के लेफ्ट में डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ इसका थ्योरम है। थ्योरम जैसे कि कंटिन्यूटी में भी था सेम ऐसा ही थ्योरम इसका भी है कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, कौन कौन सा, मान लो यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, बोथ आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। एफ एक्स और जी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर देंगे तभी वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स करेंगे तभी डिफरेंशिएबल होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे तभी डिफरेंशिएबल होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तभी डिफरेंशिएबल होगा, और एफ एक्स बाई जी एक्स करेंगे तभी डिफरेंशिएबल होगा। बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि जी ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कंटिन्यूटी में था सेम उसी तरह सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, तब देखो क्या होगा। जैसे कंटिन्यूटी में था एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। माइनस भी करेंगे तभी नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन एफ एक्स इंटू जी एक्स ये हम लोग नहीं बोल सकते कि ये नॉट डिफरेंशिएबल ही होगा, ये डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि एफ एक्स क्या है और जी एक्स क्या है। इसके क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इसका कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। उसी तरह एफ एक्स बाई जी एक्स के लिए भी हम लोग नहीं बोल सकते कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जैसे सेम कंटिन्यूटी में था कि हम लोग पता नहीं कर पा रहे थे इनटू और डिवाइड में, लेकिन प्लस और माइनस रहेगा तो पक्का नॉट डिफरेंशिएबल ही होगा, ठीक है ना। उसी तरह थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों नॉट डिफरेंशिएबल हो, ठीक है ना, नॉन डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल हो, तो एट एक्स इक्वल टू ए
देन एट एक्स इक्वल टू ए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज नॉट नेसेसरी बी नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब कि एफ एक्स प्लस जी एक्स डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। उसी तरह कोई पूछ दिए कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों नॉट डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, तो हम लोग को फटाक से नहीं बोल देना है कि नॉट डिफरेंशिएबल, या फटाक से ये नहीं बोल देना है कि डिफरेंशिएबल। हम लोग को चुप रहना है। चुप रहकर हम लोग को पहले ये चेक करना है कि भाई फंक्शन क्या है, और दोनों फंक्शन के बाद हम लोग उसको पता कर सकते हैं, फंक्शन चेक करने के बाद कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तब आप लोग पूछोगे कि सर कब कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, कि कब डिफरेंशिएबल होगा कब नहीं डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। फंक्शन से फंक्शन जो साइन एक्स कॉस एक्स है या जो भी फंक्शन होगा उसके बाद हम लोग पता करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एफ एक्स बाई जी एक्स, जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, सेम वही नॉट नेसेसरी बी नॉन डिफरेंशिएबल। कोई जरूरी नहीं है कि नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, सेम। तो आई होप आप लोग को ये तीनों कंडीशन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है छोटा सा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला है लेट एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम एक्स से एक्स स्क्वायर, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। क्वेश्चन ये ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन बस यही है, एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को देखो हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो ये ग्राफ है, तो वाई एक्स और एक्स स्क्वायर, तो मान लो वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही ना बोलेंगे, वाई इक्वल टू एक्स बोलेंगे और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलेंगे। तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग को बहुत पहले फंक्शन में सीख चुके हैं कि वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ हम लोग सीख चुके हैं फंक्शन में क्या होता है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो अब देखो, अब इसमें बोला है ना कि मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसका ग्राफ का मिनिमम वैल्यू, देखो ग्राफ का मिनिमम वैल्यू में अब हम लोग बात करेंगे कौन सा हम लोग का फीजिबल ग्राफ होगा। तो जैसे कि इस ग्राफ का, इसका ये मिनिमम होगा इधर का, ठीक है ना, ये मिनिमम होगा। अच्छा, इसका मिनिमम कौन सा होगा, इसके इधर का, ठीक है, इधर का वैल्यू। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें ये ग्राफ पहला ऑप्शन के बाद जाते हैं, इफ एफ एक्स इज, ठीक है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या बोला, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। तो क्या ये कंटिन्यूअस है, तो हाँ कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। देखो ये भी अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी देखें तो ये भी y इक्वल टू जैसे x है और ये क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो ये भी हर जगह कंटिन्यूअस है, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। अब आते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। तो क्या ये बात सही है, तो आंसर आएगा हम लोग का नहीं, ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर शार्प एज बन रहा है, यहाँ पर शार्प एज बन रहा है, तो इन दोनों जगह पे ये डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है। कंटिन्यूअस है क्या, हाँ कंटिन्यूअस है। तो इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, तो नहीं, सब एक्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 पे ये कहाँ डिफरेंशिएबल है, ये तो शार्प एज बना रहा है। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये शार्प एज बना, तो इसलिए ये बात गलत हो गया। अब आते हैं देख सेकंड पे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। अच्छा, ऑल एक्स ग्रेटर देन 1 पे, गैस एक्स ग्रेटर देन 1 पे इसका एफ डैश एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, हाँ तो ये बात सही है, एक्स डैश 1 आ रहा है ना, दोनों का डिवाइड करने पर यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये बात सही है, ठीक है। अच्छा, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ तो पहले ही बोल दिया कि एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो टू वैल्यू पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सेम क्वेश्चन आया था कभी एनडीए में और भी 1-2 जगह कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। तो इससे हम लोग का आंसर क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा था कि विच वन इज नॉट करेक्ट, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, बी इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। 2 जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल है, क्यों है, क्योंकि शार्प एज बना रहा है, ठीक है। अच्छा, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1 पे, एक्स ग्रेटर देन 1 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को आप चेक भी कर सकते हो, फाइंड कर भी कर सकते हो निकाल कर, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला में सीखे हैं ना, कौन सा फॉर्मूला, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच से, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का हो गया कितना, इसका जो भी क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4th या 5th होगा इस चैप्टर का, ठीक है, 5th या 6th जो भी होगा। लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स ग्रेटर देन 1 इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 2, ठीक है, एंड ए बी ऑल्सो। चलो ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग को लग रहा है कि एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। अच्छा, जब डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस होगा क्या, तो हाँ जरूर होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो पक्का हर हाल में कंटिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस जरूर होगा। अच्छा, जब कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड डेरिवेटिव इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वो तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये सब आपस में इक्वल होगा। तभी मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट का। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, F2 फाइंड करेंगे ना, नहीं F1 पे चेक करना है ना, यहाँ 1 है, तो F1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस मतलब इसके पास आ जाएंगे, तो इसके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर तो ये 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इधर तो 5 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डायरेक्ट 1 पुट करेंगे क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो आ नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन आ गया, क्लियर है। अच्छा, इतना होने के बाद एक कंडीशन तो हम लोग मिल गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एफ डैश 2 निकालना है। एफ डैश 2 निकालने के लिए पहला चीज़ हम लोग को तो ये ए बी का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि ए बी वैल्यू हम लोग का अननोन है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स एक बार निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन तो निकालना हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं इतना। तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 0 हो जाएगा, मतलब 2 इधर आ गया, ठीक है ना। ऊपर आ गया क्या, 2, फिर नीचे क्या आ जाएगा, 2ax प्लस, ठीक है, प्लस बी, 2ax प्लस बी, एक बार चेक कर ले, हाँ 2ax प्लस बी, और ये x लेस देन इक्वल टू 1 और ये x ग्रेटर देन 1, ये x लेस देन, ये x कितना आया, लेस देन इक्वल टू 1 और ये x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, इस पे आ गया। तो अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं क्या, ये f डैश क्या 1 के लेफ्ट में, ठीक है। ये वैल्यू जब डिफरेंशिएबल है तो इसके लेफ्ट के 1 में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे बोलो ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट एफ डैश 1, ठीक है ना, लेफ्ट एफ डैश 1 इक्वल टू आर एफ डैश 1, लेफ्ट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, राइट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1। तो लेफ्ट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम लोग कितना आ रहा है, इसके लेफ्ट में 2 आ गया और राइट में कितना आ गया, राइट में कितना आ गया हम लोग का 2a, क्योंकि x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे प्लस b, ठीक है ना, जहाँ तक। तो इसका मतलब कि 2a प्लस b का वैल्यू आ गया कितना, 2। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या किया जाए, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट कितना था हम लोग का, चेक कर लेते हैं यहाँ पर, a प्लस बी इक्वल टू 5, तो a प्लस बी इक्वल टू 5 और यहाँ कितना है 2a प्लस बी इक्वल टू 2, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये माइनस a इक्वल टू 3, यानी कि हम लोग का a कितना आ जाएगा, a इक्वल टू -3, ठीक है ना। जब a इक्वल टू -3 आ जाएगा तो हम लोग का b निकालेंगे पुट करके फ्रॉम फर्स्ट से, a इक्वल टू -3 तो इधर जाएगा, तो b इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा, 8 आ गया, ठीक है, b इक्वल टू हम लोग का 8 आ गया। तो a b मिल गया कुल मिलाकर। तो अब हम लोग को फंक्शन में क्या वैल्यू निकालना था, f डैश 2, तो f डैश तो हम लोग आ ही गया है यहाँ पर, ठीक है ना। f डैश कितना आ गया, ये वाला चीज़ f डैश ये आ गया है, तो f डैश 2 निकालना है। तो f डैश 2 का बात करते हैं अब हम लोग। तो f डैश 2 में हम लोग कितना है 4, पहले f डैश x लिख लेता हूँ मैं, f डैश x 4ax प्लस b। तो अब f डैश 2 हम लोग निकालेंगे, सॉरी 2 था ना यहाँ पर, 2 है 2, तो 2 इंटू a इंटू 2 प्लस b, ठीक है ना। तो b का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 लिख दो। चलो मैं पहले b लिख दे रहा हूँ यहाँ पर,
अब यहाँ पर 2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 6 - 12 प्लस 8 तो फाइनल आंसर कितना आएगा -4। ठीक है ना, तो -4 आंसर। आप कोई पूछेगा कि सर ये आपने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, तो देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए बात चल रहा है और यहाँ पर f'2 निकालना है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए यही चीज़ ना हम लोग वैलिड होगा, इसलिए इसको निकाला गया। ठीक है ना, क्योंकि f' तो ये भी है और ये भी है, लेकिन ये क्या है x ग्रेटर देन 1 पे हम लोग निकालना क्या है 2 निकालना है। अगर कोई पूछता कि x1 0.5 तो 0.5 के लिए हम लोग क्या बोल देते 2 आंसर है बस, क्योंकि 1 से कम हो गया तो 2 आंसर हो जाता। ठीक है ना, तो ये -4 हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस पर डिफरेंशियबिलिटी में प्रैक्टिस करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट के बाद आप लोग खुद से भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।